हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट व्यू। तो पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जीवधारियों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। इसका प्रतिपादन विटेकर जी ने किया था। कब किया था? 1969 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने जो है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटकर इन्होंने हमें बताया कौन सा जीव किस कैटेगरी में रहेगा। तो फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है कवक, फोर्थ पादप और फिफ्थ लास्ट है जंतु। इन पांचों के बारे में ही हम आज जानेंगे। फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत जो जीवधारी हैं वो एक कोशिकीय आते हैं। एक कोशिकीय जीवधारियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। आपको पता है कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जो जीव होते हैं, 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। उनमें से जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो जीव जो हैं वो मोनेरा में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इनमें आरंभिक केंद्रक होता है। इसका मतलब हुआ आरंभ में तो इनमें केंद्रक होता है, पर जैसे जैसे ये बड़े होते रहते हैं इनका केंद्रक विलुप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, इनमें पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं उनके कुछ उदाहरण, जैसे जीवाणु, जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के अंतर्गत, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 मोनेरा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ये प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव इसमें सम्मिलित होते हैं, या इसमें भी एक कोशिकीय होते हैं, पर इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं कोशिकाओं वाले, और इसके अंदर यूकेरियोटिक जीव, कोशिकाओं वाले जीव पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। मोनेरा के अंदर जो केंद्रक होता है वो स्टार्टिंग में तो होता है, पर आगे वो विलुप्त हो जाता है। पर इसके अंदर जो होता है, प्रोटिस्टा के अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, पादप एवं जंतु के बीच स्थित यग्लिना इसी जगत में है। यग्लिना के बारे में हम आगे भी पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये यग्लिना भी इसी जगत में है। यग्लिना पादप और जंतु जो होते हैं उनके बीच की एक कड़ी होता है, ना तो ये पादप होते हैं ना ये जंतु होते हैं। फोर्थ है, इसके अंतर्गत जो आते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं। अमीबा, ये नाम आपने सुना होगा, अक्सर हम ये नाम सुन चुके हैं अपनी पढ़ाई में पहले भी। पैरामीशियम, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इस के अंतर्गत 5 पॉइंट हैं, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं। थर्ड है कवक, जिसे फंगस भी बोला जाता है, जिससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। इस जगत में यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंदर बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। अभी जो हमने दोनों पढ़े थे उसमें एक कोशिकीय थे, और कवक के अंदर बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। ये मृत शरीरों का विघटन करते हैं, व अवशोषण द्वारा इनमें पोषण होता है। ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वो किस पदार्थ की बनी होती है? वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इनके कुछ उदाहरण हैं, राइजोपस और पेनिसिलियम इसके उदाहरण हैं। तो हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं हम अपने 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट है पादप, जिसे प्लांट्स भी बोला जाता है। ये बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक होते हैं। ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। कवक बहुकोशिकीय होता है, पादप भी बहुकोशिकीय होता है। ये स्वपोषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण उत्पादन जीव भी इसमें सम्मिलित होते हैं।
ये लोग जो होते हैं अपना भोजन जो होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ उदाहरण हैं, शैवाल, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे जितने भी हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लास्ट जो पॉइंट है हमारे वर्गीकरण का, मतलब हमारा जो ये वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो 5 और लास्ट पॉइंट है जंतु जगत, जिसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। तो हमने एक बात जानी है कि कवक, पादप और जंतु जगत ये तीनों तो बहुकोशिकीय हैं, और मोनेरा और प्रोटिस्टा ये एक कोशिकीय इसके अंदर जीव पाए जाते हैं, बाकी सबके अंदर बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। इसको मेटाजोआ भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है मेटाजोआ किस जगत को कहा जाता है, किस जगत का दूसरा नाम मेटाजोआ है, तो आप बोलेंगे जंतु जगत का। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मछली, पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किया है, जिसे जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।